हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में आपको क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2, अभी तक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट बताया जा चुका है साइंस का। तो आज चैप्टर नंबर 2 है और आज के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो इसमें पीडीएफ नोट्स के साथ एक ही अध्याय में, एक ही वीडियो में संपूर्ण अध्याय को बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण। देखिए, अम्ल और क्षारक क्या होता है रासायनिक गुण में। इसका नंबर 1 है क्या, अम्ल व क्षारक की धातु से क्रिया। देखिए, जब कभी भी अम्ल हो चाहे क्षारक हो, धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे ये अम्ल की बात करूं, जैसे HCl अम्ल है। कौन सा अम्ल है? HCl। और किसी धातु मान लो Na से अपक्रिया किया, इससे अपक्रिया किया Na से, अब क्या बनाएगा? लवण। माने NaCl से अपक्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए, अब समीकरण संतुलित कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? इधर 2 और इधर कितने हैं? 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Cl कितना हो गया? 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब Na भी 2 हो गया, इसको भी 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो कहने का मतलब चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, अगर धातु से अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे देखता है रिएक्शन कि 2HCl प्लस माने HCl प्लस MgCl2 प्लस H2 हुआ, समीकरण संतुलित कर दिए। उसी प्रकार से जब क्षारक अपक्रिया किया NaOH प्लस Zn, तो यहाँ पर बना लिया Na2 ZnO2 माने सोडियम जिंकेट बना लिया, प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो गया। ठीक है, समीकरण संतुलित कर देते हैं। अब देखिए, जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है इसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका परीक्षण कैसे करेंगे। कि जब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन माने कोई परख नली है, ऐसे देखो कोई परख नली है। अब परख नली में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, यहाँ पर इसके पास कोई जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो उसमें पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, अर्थात फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो समझ जाएंगे कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। देखिए अगला रिएक्शन है अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट से क्रिया। देखिए, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो याद रखना, अगर अम्ल है, जैसे अम्ल है मान लो लेते हैं HCl है प्लस एक क्या किया? सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया किया, Na2CO3 से अपक्रिया किया, तो यहाँ पर क्या होगा? Cl Na से अपक्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और H और O अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? H2O। समीकरण संतुलित कर देते हैं। 2 Na है, यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखो Cl 2 हो गया, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। और एक चीज और याद रखना, नोट पॉइंट याद रखना, जो क्षारक होता है, कौन? क्षारक, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। क्षारक धातु कार्बोनेट से अपक्रिया नहीं करता है, केवल कौन अपक्रिया करेगा? अम्ल। क्षारक धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो इतनी बातें समझ आई। मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, जबकि क्षारक धातु कार्बोनेट से अपक्रिया नहीं करता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? CO2 गैस का परीक्षण देखते हैं। तो CO2 गैस का परीक्षण कैसे करेंगे? तो चूने के पानी में हम जो गैस निकल रही है, अर्थात कैसे जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है? तो उस माने CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। अगर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो बता देंगे कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इतनी बातें समझ में आई, नोट करते जाइएगा। चलिए हम आगे देखते हैं पीएच पैमाना। देखिए पीएच पैमाना क्या है? देखो, पीएच पैमाना का प्रयोग अम्ल और क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
कहने का मतलब कि वह जो भी है पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है, उसकी प्रबलता को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच पैमाना एक प्रकार का पैमाना होता है, एक स्केल होता है, उसी से ज्ञात किया जाता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आता है तो उसको अम्लीय बोला जाता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर आता है तो उदासीन कहा जाता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है तो क्षारीय कहा जाता है। तो समझ में आए, इतना याद रखिएगा। जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वह किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होता जाता है उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन होता है, और यदि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है। और जैसे ही जैसे पीएच मान 7 से ज़्यादा होता जाता है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो चलिए पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके निर्माण विधि और उपयोग देखते हैं। ठीक, तो ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो 5 हैं, आपको पांचों याद रखना है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। देखो इसकी निर्माण विधि क्या है, आप थियरी भी लिख सकते हो, हम बोल रहे हैं, देखिए लिख सकते हो आप कि NaCl तथा जल को में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बोल सकते हो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो रिएक्शन देख सकते हो, देखिए NaCl प्लस H2O, यहाँ से क्या बना? NaOH प्लस Cl2 बन गया, प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो गया। अब देखिए यहाँ समीकरण संतुलित कर देंगे। Cl 2 था इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Na भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं, हम इसका उपयोग देखते हैं। चलिए इसका उपयोग क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमें Cl प्राप्त हुआ है, इस Cl का उपयोग किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। और इस प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन भी प्राप्त हुआ है। अब हाइड्रोजन का उपयोग जल की स्वच्छता में अर्थात जल के शुद्धिकरण में, और PVC जिसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में होता है। और तीसरा चीज जो NaOH मिला है, इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, ग्रीज हटाने में आदि किया जाता है। तो इतनी बातें समझ में आई, नोट करते जाइएगा। चलिए अगला टॉपिक है, अगला है विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण को कैसे, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसकी निर्माण विधि कैसी होती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? CaOCl2 अर्थात विरंजक चूर्ण बनता है, और साथ ही साथ जल भी बनता है। रिएक्शन देख लो, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस क्लोरीन और माने Cl2 से, तो CaO देखो CaO Cl से अपक्रिया कर लेगा, CaOCl2 बन जाएगा, और OH और H अपक्रिया करके क्या बना लेगा? जल बना लेगा। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। अब इसका उपयोग देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला चीज सूती वस्त्र के विरंजक में। कहने का मतलब जो सूती वस्त्र होता है उसको साफ करने में बोला जा सकता है, अर्थात जो उसका कलर्स होता है उसको उड़ाने में। कागज की फैक्ट्री में, जानते हो कागज में क्या होता है, कई प्रकार के कागज, कुछ साफ पन्ने का होता है, कुछ खराब पन्ने का होता है, तो उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। लकड़ी के मज्जे के विरंजन में, पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, अर्थात जो पीने का पानी होता है उसमें उसका प्रयोग करके, जिससे रोगाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है धावन सोडा, धोने वाला सोडा जो कि है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु जल से अपक्रिया करा देते हैं, इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है, और क्या बनता है? धावन सोडा। अर्थात सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर क्या बनता है? Na2CO3 × 10H2। अर्थात ये 10 अणु जल का यहाँ जुड़ जाता है और एक क्रिस्टल बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा। अब इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज बनाने में। दूसरा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। और तीसरा घरों में सफाई के लिए भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और सारे उपयोग होते हैं, आप इसको पढ़ लेना। तो जो कुछ
एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाएगा निर्माण विधि और कम से कम 2 उपयोग लिखो। चौथा है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा के निर्माण किस प्रकार करेंगे, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा जल से अभिक्रिया कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनेगा साथ क्या बनेगा, नौसादर भी बनेगा। NH4Cl को नौसादर अर्थात अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। फिर से समझो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा जल की अपक्रिया कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। अब इसका बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, चलते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में, यह एंटीसिड का एक संघटक है। देखो एंटीसिड क्या होता है, एंटीसिड एक पूर्वरोधी दवा होती है, इसके संघटक में अर्थात इसमें भी प्रयोग किया जाता है और अग्निशामक के रूप में अर्थात आग बुझाने के काम में आता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण क्या होता है, जिप्सम, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसके 1.5 अणु क्या होते हैं, निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पुनः जब इससे क्या किया जाता है, पुनः उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है, पुनः अगर 1.5 अणु जल से यह अपक्रिया कर लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पुनः क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अर्थात जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, पुनः 1.5 अणु जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अर्थात जब नमी से वायु से क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। चलिए इसका उपयोग देखते हैं कहाँ होता है। देखिए इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। आप जानते हो जब किसी की हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है मान लो, तो हड्डियों को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दूसरा खिलौने तथा सजावट का जो भी सामान बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और तीसरा चीज घरों की दीवार की सतह को चिकना बनाने में अर्थात जो पुताई होती है, चूने की पुताई होती है, वाल पुट्टी लगती है, ठीक है, इन सब में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो वीडियो सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। एक ही वीडियो में आपका क्लास 10th के साइंस के प्रत्येक चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और बोर्ड एग्जाम की एक बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्त।